नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में दो बड़े भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद से हड़कंप मच चुका है। एसआई भर्ती पेपर लीक और उसके बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया। एसओजी ने जांच में कई शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए हैं और इन अभ्यर्थियों ने न केवल नकल से परीक्षाएं पास की बल्कि दस्तावेज भी फर्जी बना लिए गए। कई मामलों में जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र मेल नहीं खा रहे थे। शिक्षा विभाग ने शुरुआती जांच में यह पाया कि अभ्यर्थियों ने न केवल फर्जी अंक तालिकाएं लगाई बल्कि परीक्षा के दौरान भी संगठित तरीके से नकल कराई गई है। एसओजी और जिला पुलिस ने अलग अलग जिलों में नियुक्त किए गए अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांच में यह पाया गया कि साल 2018 और 2021 की लेवल 1 भर्ती परीक्षाओं में यह फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ है। 2018 की भर्ती में 46 और 2021 की भर्ती में 26 अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए। अब इसमें खास बात यह है कि 2021 की भर्ती में ऑनलाइन प्रक्रिया और डिजिटल सत्यापन के बावजूद यह धोखाधड़ी हो गई, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब तक विभिन्न जिलों में कुल मिलाकर के 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं शामिल की गई हैं। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जबकि कुछ इसमें फरार चल रहे हैं। करीब 123 ऐसे शिक्षकों के बारे में शिक्षा निदेशालय को जानकारी मिली है, जिनमें से 72 शिक्षकों की सेवाएं तत्काल रूप से समाप्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं दूसरे मामले में एसआई भर्ती में पेपर लीक मामले पर पिता और बेटे की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर के सियासत भी खूब गर्मा रही है। कि साबित करें भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है ये सब के लिए। अब पुराने आप खोल के ला रहे हो, उनकी सच्चाई क्या हो तो कोर्ट बताएगा या एसओजी बताएगी। और आपको लगता है कि कोई गलत है तो आप कार्रवाई करो ना, हमने रोका है क्या? आपको राजस्थान की सरकार दे दी, हिंदुस्तान की सरकार दे दी, बीजेपी को राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने पूरी लोकसभा दे दी, विधानसभा दे दी, हमें तो निपटा दिया। तो काम तो कुछ करते नहीं बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बातें दिन भर करते हैं, तो कुछ करके दिखाओ। और एसओजी ने कोई कार्रवाई की है इसमें, पुराने कोई नए एग्जाम को लेकर 150 एफआईआर दर्ज की, तो एसओजी कार्रवाई करे। और सरकार में जो दम है सरकार करे, दम होना चाहिए सरकार में, सरकार की वजह से हवा निकली पड़ी है। फैलाव राजस्थान की जनता का कि उसने सत्ता का परिवर्तन कर दिया और जिसके कारण राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य जिस कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद किया, उसका सच सामने आ गया। एक के बाद एक जितनी भर्तियां कांग्रेस पार्टी के राज में हुई, उस सब का खुलासा आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, किसी भी तरीके की भर्ती हो, उन सब भर्तियों में जिस तरीके का फर्जीवाड़ा था वो सब पकड़ में आया है। और निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा जी की सरकार के समय उनमें न्याय मिलने लगा है, सब लोग जेल में जाने लगे। आगे देखिए, जितने लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिन्होंने छात्रों और युवाओं के हितों को कुठाराघात किया था, सब लोग जेल में होंगे। ये फर्स्ट राउंड में जो प्राप्त शिकायतें थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में, उसमें 66 शिकायतों को शॉर्टलिस्ट किया गया था फर्स्ट राउंड के लिए, जिसमें से पहले चरण में 29 लोगों का मेडिकल कराया गया। 29 में से 24 लोगों का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो गलत पाया गया जो पहले जारी था। अब जो जांच का विषय है वो ये है कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र पहले जारी हुआ था, अगर वो गलत है तो उसके पीछे किसकी भूमिका रही है? क्या वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूर्णतः फर्जी है? जिस डॉक्टर के उस पर हस्ताक्षर है एक्चुअली उसके हस्ताक्षर ही नहीं है? क्या ये डॉक्टर की मिलीभगत से जारी हुआ है या इसमें और कोई एंगल है? इन सब की गहराई से जांच होगी और जो भी इन फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे जो कोई भी लोग रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, इसमें भी कोई रैकेट होने की संभावना है? कोई रैकेट ऐसा था जो फर्जी? देखिए, अभी ये जांच जब शुरू हुई है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कई कड़ियां इसमें अभी तक कई परत थी और उसको एक एक करके अब सामने लेकर के आया जा रहा है। हालांकि पहले की सरकार में जब भी इस मामले को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, यही कहा जाता है कि भाई पहले की सरकार थी। और अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान को भी आपने सुनवाया था हमने आपको, उसमें उन्होंने कहा था कि पहले वो तो अच्छा हुआ जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया और चीज़ें सबके सामने आ गई और अब इस मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट और उनके बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाए हैं। उनका ये कहना है कि भाई अब तो सरकार आपकी है, सत्ता आपके पास है, तो
तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों इसमें इतनी देरी बरती जा रही है? क्यों ढिलाई हो रही है? और कारण क्या है? इतनी सख्ती बरतने के बावजूद भी ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अगर कोई घुसपैठ कर ले या गड़बड़ी कर दे तो फिर कहां तक बचा जाएगा? इन्हीं तमाम बड़े सवालों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी रिटायर्ड जयपुर से योगेंद्र कुमार जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेश कटारा जी हमारे साथ कार्यक्रम में। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे ही कर रहा हूं कि बहुत सारे सवाल हैं और सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, और इसमें यह भी कहा जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के नेता तो अब ये कह रहे हैं, खुलकर के कह रहे हैं कि ठीक है, अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, हमने गलतियां की थी, सुधार करने के लिए आपको मौका मिला, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शुभेंदु जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आज। जांच की आंख, सियासी फांस। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से नाम आ रहे हैं, जिस प्रकार से रिश्ते उजागर हो रहे हैं, ये अपने आप में साबित करता है कि पिछले 5 साल की जो सरकार रही थी उसने क्या क्या युवाओं के साथ किया है और किस प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात करते हुए अपने चेतों को नौकरी दिलाने का काम किया, उसका पर्दाफाश हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस वर्तमान सरकार का, जो परत दर परत, और ये सरकार ने आते ही आदेश किया था कि पिछले 5 साल में जितनी भी नियुक्तियां हुई है उनकी पत्रावली की गंभीरता के साथ जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सरकार का स्पष्ट मानना है किसी भी दोषी को छोड़ना नहीं है, और जो सही नियुक्ति है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चाहे एसआई भर्ती परीक्षा हो, चाहे रीट परीक्षा हो, और जो मामले उजागर हो रहे हैं, जिस प्रकार से उजागर हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से मानना चाहिए शुभेंदु जी कि ये बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है। इसमें बड़े सियासी दाव पे, जैसे आपने बताया है, जिस प्रकार से माननीय गहलोत साहब का 16 साल तक पीएसओ रहा व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है, उसके पुत्र ने जो कहा है तो वो भी सोचने लायक बात है। उसकी जो सिलेक्शन में उसके जो नंबर आए हैं, उसके एक बड़ी चीज हो रही है सामने। एसआई भर्ती परीक्षा में उसने रिटर्न क्लियर कर लिया था, हिंदी में 178 नंबर, जीके में 136 नंबर, कुल मिलाकर 333 के करीब नंबर, फिजिकल में फेल हो गया। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखा रहा है? ये क्या इंडिकेशन है? किसकी तरफ जा रहा है ये इंडिकेशन? और ऐसे कितने लोग अभी आएंगे? ये एसओजी जांच कर रही है, परतें नहीं तो खुल खुल रही करके है, कहिए ना और चेतन जी, जैसे खुल जैसे करके मामले कहिए, सामने आ आप रही इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? आप क्या इशारा क्या करना चाह रहे हैं? मैं खुलकर ही तो कह रहा हूं कि सरकार ने पिछले 5 साल में हुई नियुक्तियों की अब जांच में जो गड़बड़ियां सामने आ रही है। अब आप कल्पना करिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी, पीटीआई का सर्टिफिकेट फर्जी। क्या सरकार 5 साल नींद में सो रही थी? सरकार कैसे नियुक्तियां कर दी इन लोगों ने? क्योंकि स्पष्ट कह रहा हूं, मिली भगत थी इन लोगों की। नहीं, अब तो कह रहे हैं ना वो कि कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई कर रहे हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं ना, यही तो प्रताप सिंह जी भी बोल रहे हैं, दम में तो कार्रवाई करिए। अरे हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। 1.5 साल के अंदर 54 को तो नौकरी से निकाला और 118 गिरफ्तार किया ऐसे ही भर्ती परीक्षा में। इसी प्रकार से शिक्षकों पर आइए आप, छुट्टी दिन पर दिन लंबी होती जा रही है, और विशेषकर एक रीजन के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। कहां से सेलेक्ट हो रहे हैं? किसके साथ मिली भगत है? सरकार 5 साल क्या कर रही थी? नहीं, और जिस प्रकार मैं से ये उस सिस्टम को गिरफ्तारी लेकर हुई के है, भी सवाल कर रहा हूं सर कि ऑनलाइन सिस्टम भी तय था, ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए सत्यापन होना था, वहां पर चीजें जो है एडमिट की जानी थी, उसमें भी गड़बड़ी हो रही है। मैं उस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं राजेश कटारा जी को जरा जोड़ रहा हूं, उनका भी इसमें वर्जन जान लें। कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, वो क्या कह रहे हैं? अब बताइए राजेश जी। सरकार तो ये कह रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सरकार तो काम कर रही है और एक्शन तो हो रहा है, लेकिन पहले की जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो ये घोटाले उजागर हो रहे हैं, उसमें कनेक्शन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका इशारा कहां जा रहा है, ये समझने वाली बात है। देखिए सुविंदर जी, बीजेपी सरकार जब भी आई सिर्फ इन्होंने वादे किए हैं, काम पे इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पीछे की जांच करा करके और ये गोलमाल करना चाहते हैं। इनको 1.5 साल से ज्यादा हो गए, 1.5 साल में इन्होंने एक भी भर्ती नहीं निकाली। और पेपर लीक की बात है, नीट तक का पेपर लीक हो गया इनके शासनकाल में, जिसके बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट गए लोग, सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। 8वीं का पेपर भी लीक हुआ, 12वीं का पेपर भी लीक हुआ, छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षा भी इनके लीक हुई इनके होंगे। दूसरा, कांग्रेस से दे रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले, फायदा मिले।
कांग्रेस सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहती है। ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तो इनकी प्राथमिकता कुछ और रहती है और सत्ता से बाहर फायदा रहते हैं किसको तो पहुंचा रहे हैं? गिरफ्तारी करना। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि फायदा कहां से था और कैसे कनेक्शन बिठाया जा रहा था, ये तो अब सब सामने आ रहा है। तो कौन से आम लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, किसी का जिसका भी नाम है, सरकार कांग्रेस का क्लियर है कि जिसने भी गलत किया उसको आप अंदर कीजिए, उसको आप सजा दीजिए। कांग्रेस गलत के साथ नहीं है। कांग्रेस ने जनता को ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाली, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी। उसके बीच में अगर किसी अधिकारी ने किया है वो भुगतेगा, किसी और ने किया है व्यक्तिगत वो भुगतेगा। इसमें सरकार बीच में काम करते हैं कर्मचारियों ने का किया हुआ है। कर्मचारी आज भी वही लगे हुए हैं बीजेपी में, कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे से पल्ला झाड़ लिया राजेश जी, बहुत अच्छे से पल्ला झाड़ लिया। सारा टीगर आपने अधिकारियों के ऊपर फोड़ दिया है। देखिए, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। तो अगर कभी कभी गड़बड़ी हो रही है आज के समय में भी, तो आप सरकार के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? फिर तो अधिकारियों पर आप कहिए ना। देखिए, ये भर्ती नहीं निकाल रहे। आप देखिए, आज एसआई भर्ती की बात करते थे, उसको रद्द कर देंगे। आज तक रद्द नहीं किया इन्होंने। उसमें बड़े बड़े आंदोलन करते थे। आरपीएससी आती है, हम सरकार में आते ही पहली मीटिंग में आरपीएससी भंग हो जाएगी। आज उसकी ये वकालत कर रहे हैं। एसआई की भर्ती में कितने लोग अरेस्ट कर चुके, उसके बाद कितने लोग बाहर आ चुके। अब एक कार्रवाई है, ये बहुत स्टार्टिंग लेवल की कार्रवाई है। क्या होता है क्या नहीं होता आपने देखा है। दिल्ली में एक बड़े नेता सतिंदर जैन इतने दिन तक अंदर रखे इन्होंने, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और वो बाहर आ गए। तो कार्रवाई करना अलग तरह की बात है, और जब डीप में जाएंगे वो अलग बात है। चलिए, मैं इस पर एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। मैं चेतन जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं जोशी सर के पास आता हूं। चेतन जी जरा बहुत जल्दी से जवाब दीजिए इस पर। बस 1 मिनट में। अभी हमारे मित्र कह रहे थे नियुक्तियां का 75,000 नियुक्तियां दे चुके हैं पिछले महीने को। राजेंद्र कटारा जी, आप देखिए, पढ़िए, अखबारों को पढ़िए, मीडिया को देखिए। 24,000 पोस्टें निकालिए केवल मात्र जुलाई के महीने में। और बताता हूं मैं आपको, हमने 200 पेपर किए हैं, कंडक्ट किए, एक भी लीक नहीं हुआ। आपका 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। ये बिना सरकार की मिली भगत के, बिना पार्टी की मिली भगत के नहीं हो सकता। अगर मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति, अगर मेरे साथ मेरा गाड़ी का मेरी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आप देखिए, बातें करना अलग तरह की चीज है। लोग बाहर आ रहे हैं, उसके लिए मैं दोषी हूँ। जो भी आपने थानेदारों को अरेस्ट किया उसमें से कितने लोग बाहर आ गए? आप बताइए। चलाने वाला ड्राइवर अगर पकड़ा जाता है तो वो मेरा नाम का उपयोग करता है, क्योंकि मेरी गाड़ी चलाता है वो। आप कल्पना करिए, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति अगर पकड़ा जाए, क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ रहता है या मेरे साथ रहता है। समाज के अंदर मैसेजिंग होता है, अधिकारियों में एक मैसेजिंग होता है, और उन्हीं के माध्यम से तो आप लोगों ने काम किए थे, ड्राइवरों के माध्यम से किए हैं। देखिए, ये निराधार आरोप लगा रहे हो। आपको काम का भरोसा करिए। आप जांच के नाम पे और जनता को गुमराह करना चाहते हो। आप अगर ऐसा नहीं है राजेश जी, अगर चेतन जी कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये तो फैक्ट पब्लिक डोमेन में है ना, ये तो कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है? कितने थानेदार बाहर आ गए बेल पे? आप देखिए, सुरेंद्र जी इन्होंने अरेस्ट किया था, कितने बाहर आ गए वो लोग बताइए। और उनका कौन सा आरोप सिद्ध हुआ है? आप किसी को भी कर सकते हो। अरेस्ट राहुल गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। आप देखिए, हिम्मत कर सकता है किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। सर ऐसा तो नहीं है ना, जो गलत, भाई आपको थोड़ी कर लिया ना अरेस्ट, आपको कर लिया, आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं। जिसके ऊपर कुछ मामला चल रहा है पहले से, विचाराधीन है, या कुछ गड़बड़ी की है, तो उसी के जांच की आंच तो उसी पर आएगी ना सर। और कितने बड़े नाम मैं आपको गिना सकता हूँ जो ले बदले वादा से कार्रवाई करते हैं। और हम तो कह रहे हैं, जिसने किया गलत उसको करिए ना। आप करने की हिम्मत तो रखिए। आप उसको लंबे समय तक अंदर डालिए, करिए। आप करना नहीं चाहते। आपकी प्राथमिकता सत्ता से बाहर होती है और सत्ता में आती है आपकी प्राथमिकता नहीं। ये तो मैं आज की सरकार से मेरा सवाल यही है कि भाई अभी इसमें ढिलाई और देरी क्यों हो रही है? लेकिन सर, जब सरकार आपकी थी तो उस वक्त गड़बड़ियां कैसे हो गई? ये आपने उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया फिर, है ना? ये गड़बड़ियां हो कैसे गई इतनी बड़ी? मैं जरा वापस आता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं जोशी सर को भी इसमें जरा जोड़ रहा हूं। जोशी सर, ये सिस्टम के अंदर जो गड़बड़ियां हैं, अब आप देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं। डिजिटल सत्यापन कराया, ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए सब एग्जाम कंडक्ट करने की कोशिश की गई, वेरीफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां तक गड़बड़ियां हैं। ये कैसे हो रहा है? और आगे अगर कोई एग्जाम होता है तो क्या उसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए शुभेंदु जी, ये अब इन्होंने प्रयास तो किया है इस सरकार ने कि जो
टेक्निकल तौर पर जो इनकी डिग्रियां हैं और जो इनका सत्यापन है वो इस तरह से किया जाए। जैसे फोटो है, तो फोटो में क्या था, पहले ये मिक्स करके फोटो को अपनी आईडी को उसमें डाल दिया करते थे, लेकिन अब आजकल इस तरह की बात नहीं है। अब क्या है, सामने जाकर के उसको कैमरे से उसकी फोटो खींची जाती है ताकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। पहले ये था कि डमी कैंडिडेट बैठता है, इस तरह से उसकी और इसकी फोटो मिला करके उसको कर दिया करते थे, लेकिन अब नहीं होगा। अब थोड़ा परिवर्तन इन्होंने जरूर किया है, लेकिन अभी भी फुल प्रूफ नहीं है लूपहोल कि है ऐसा अभी भी। संभव नहीं हो सकता, होने में हो सकता है। अब देखिए, अब आप देखिए जो रीट परीक्षा थी, जो लीक हुई थी पेपर, ये हुआ था अपने शिक्षा संकुल से। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डीपी जारोली। अब बताइए, जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो डीपी जारोली को जब पहले पूछताछ के लिए बुलाया था तो डीपी जारोली ने कहा साहब मैं राजनीतिक भेंट चढ़ गया, और उस डीपी जारोली को सस्पेंड करने के बाद में उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मेरा यह सबमिशन है कि उन डीपी जारोली से भी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और देखिए, इन्होंने रीट परीक्षा में 62 लोग गिरफ्तार किए थे, जिसमें राम कृपाल मीणा, प्रदीप पारासर और भजन लाल बिश्नोई। मैं ये कह रहा हूं कि 1-1 करोड़ रुपए में वो पेपर आउट हुआ था, तो कहां से? शिक्षा संकुल से बाहर। तो ये नहीं हो सकता कि एक बाबू है, एक चपड़ासी है, इस प्रकार की कार्रवाई कर लेगा। बिना ऊपर के संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता। और एक यहाँ पर बात उठ रही है सर कि ये सब कुछ अधिकारियों ने किया, ये सारा ठीकरा अधिकारियों के ऊपर फोड़ दिया जा रहा है। नहीं, अधिकारियों को तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जो संबंधित अधिकारी थे, जो आरएस अफसर थे, जो आरपीएस अफसर थे, या जो भी संबंधित थे उस समय के, उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब तक ऊपर नहीं गए, मतलब डीपी जारोली के ऊपर तो कोई गया ही नहीं। ये कह रहे थे कि साहब हम मगरमच्छ पकड़ेंगे। आज तक इन्होंने एक भी मगरमच्छ नहीं पकड़ा, सिर्फ बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का और एक आरएस अधिकारी के अलावा। बाकी कौन पकड़े हैं? सारे विद्यार्थी पकड़े हैं। कौन पकड़े हैं? जिन्होंने पेपर लाके दिए। लेकिन पेपर आया कहां से और उन लोगों ने उस पेपर को दिया कहां से, इसकी जांच अभी तक बाकी है। और देखिए, एसओजी के पास इतना स्टाफ नहीं है जितने स्टाफ की आवश्यकता है। अब आप बताइए, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है 5 जून 2005 को, कुंदन पांडा, लेकिन उससे जो जुड़ने वाले हैं, जो हेड कांस्टेबल है, उससे जुड़ने वाले जो एक सब इंस्पेक्टर है जो सीकर से चला गया, रविंद्र सेन, उससे जुड़ने वाला सत्येंद्र है। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी तारीख को, मतलब 5 जून को गिरफ्तार करने के बाद में जुलाई अगस्त, आप अब गिरफ्तार कर रहे हैं दूसरों को। मतलब हमारा इन्वेस्टिगेशन कितना स्लो है। हमारे पास देखिए, एसओजी के पास स्टाफ की कमी है, एसओजी के पास जांच अधिकारी नहीं है। और ये जो पेपर हैं, जिनमें अब तक कितने लोग, 297 नियुक्तियां, जिनके पेपर, पीटीआई ले लो, शिक्षा विभाग ले लो, और भी कोई विभाग ले लो, इनके सारे फर्जी कागज हैं। उन फर्जी कागजों की जांच करना, एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे इस सरकार को, एसओजी को, जो अभी नए इंस्पेक्टर आए उनमें से इंस्पेक्टर देने चाहिए। अरे मैं ये कह रहा हूं साहब, जांच तो हो ही नहीं रही है, इतनी ढिलाई बढ़ती जा रही है, इतनी कमी हो रही है कि 2-2, 3-3 महीने में एक-एक, 2-2 आदमी को गिरफ्तार करते हैं। और फिर उसके बाद में सब ताली बजा करके और इसके अंदर टीवी में डिबेट करके और अपने अपने घर चले जाते हैं। असल में मसला ये है, मैं इसमें चेतन जी से जरा सवाल है। चेतन जी, अब ये वाकई में बड़ा सवाल है कि भाई पहले तो कहा जा रहा था ना कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, बड़ी बड़ी, अभी पिक्चर, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बार बार ये कहा जाता था। वो बड़े मगरमच्छ हैं कहाँ? क्या ये बड़े अधिकारियों पर गाज सिर्फ यहीं तक सीमित है? और उस वक्त भी हम ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये जांच का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित है, आगे भी बढ़ेगा क्या, और कहां तक पहुंचेगा? शुभेंदु जी, कोई हमारे मित्र योगेंद्र जी पुलिस में रहे हुए हैं, अनुभव मेरे से बहुत ज्यादा है पुलिस का। कोई भी जांच सरकार की मंशा पे निर्भर करती है, सरकार की नीयत पे निर्भर करती है, सरकार की नीति पे निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से ये कह रही है, आज भी ये कह रही है कि एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बड़े मगरमच्छ की अभी बात कर रहे थे, ये जो गिरफ्तारी हुई है यादव साहब की, पीएसओ जो गहलोत साहब के 16 साल से पीएसओ हैं, क्या इसको छोटी मानते हैं आप? आज किसी भी व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति गाड़ी के अंदर, उसकी हैसियत नहीं है कि वो पेपर लीक कर दे, उसकी हैसियत नहीं है कि अपने बेटे को पेपर दे दे, बेटा पेपर बेच दे। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, जांच चल रही है
और मैं ये वादा भी करता हूँ, एक एक आएगा शुभेंदु जी इस कैटेगरी के अंदर खड़ा होगा। खाली रीट की बात नहीं है, खाली नीट की बात नहीं है, खाली एसआई की बात नहीं है, ढांचा नियुक्त के नहीं, विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं ना, राजेश जी ने तो क्लीन चिट दे दी थी सारा ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ करके। एक मिनट, मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ 35 साल से पेपर कंडक्ट होते हैं, आज तक एक पेपर लीक नहीं हुआ। इस सरकार ने 200 परीक्षाएं करा दी, एक पेपर लीक नहीं हुआ। इनके राज्य में ही पेपर लीक क्यों होते थे? क्योंकि इनकी पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। उस सिस्टम की जो जांच में सामने आ रहा है, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं बचेगा, परत दर परत। राजेश जी जरा जवाब दीजिए। सारे आगे के कैटेगरी के अंदर देखिए, ये बता रहे हैं, इनको पता ही नहीं वसुंधरा सरकार में कितने पेपर लीक हुए। इनको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। गुजरात में कितने पेपर लीक हुए और उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए, क्या कार्रवाई हुई, आपने क्या कानून बनाया? राजस्थान सरकार ने कानून बनाया, बताइए कितना जबरदस्त कानून बनाया। 10 साल की सजा रहेगी, 10 लाख जुर्माना रहेगा, आजीवन कारावास रहेगा उनका। इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। इनकी सरकार में जो पेपर लीक हुए उस समय एसआई वाले और कितने लोग हिम्मत करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक पेपर लीक नहीं हुआ है, एक पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सिर्फ बात इनकी हिम्मत है कि आप ये हिम्मत करते हैं प्रश्न पूछने का, चाहे वो जांच के नाम पर हो। राजेश कटारा जी बताइए ना, कौन सा पेपर लीक हुआ इस सरकार में? कौन सा पेपर लीक हुआ ये बताइए ना। किसान परेशान है, युवा भाजपा सरकार न्याय दिला रही है युवाओं को, हम युवाओं को न्याय देने का काम कर रहे हैं। किसी को भी अंदर कर सकते हैं, परंतु वो बाहर आ जाते हैं, उसके बाद में ये बिल्कुल चुप लगा जाते हैं। आप बताइए। नहीं, एक चीज बताइए ना, कौन सा पेपर लीक हुआ ये तो बताइए। आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? लीक हुआ वो आप लोगों राजेश ने कटारा जी, राजेश कटारा जी, नौकरियां कौन सा पेपर लीक हुआ भजनलाल सरकार में? अभी जो बीजेपी सरकार है इसमें कौन सा पेपर लीक हुआ? एक पेपर लीक नहीं हुआ, सिंगल पेपर लीक नहीं हुआ नियुक्तियों का। आप पेपर की झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। 8वीं का पेपर भी लीक हो गया, 8वीं का पेपर, 12वीं का पेपर भी आज भी नियुक्ति की बात करिए आप, 8वीं की बात करिए, दिनेश बोर्ड की बात करिए आप, दिनेश बोर्ड की बात करिए आप, 8वीं की बात करिए आप। नहीं करेंगे शुभेंदु जी, इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने राजस्थान के युवाओं को लूटा है, नौकरियां लूटी है, इन्होंने 5 साल तक युवाओं की नौकरियां लूटी है। ये लूटने का काम किया युवाओं की नौकरियों को, युवाओं की नौकरियों को लूटने का काम किया है। आप लोगों ने अच्छा ठीक है सर, ठीक है मैं चेतन जी, राजेश जी एक मिनट मैं जरा आता हूं। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कासेरा जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, बहुत थोड़ा सा देरी से जुड़े हैं, लेकिन बहुत स्वागत है सर आपका। कासेरा सर एक चीज बताइए, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये इसमें सियासी एंगल भी है, ये दोनों जो ये पेपर लीक के जो मामले चल रहे हैं इसमें सियासी कनेक्शन आपको कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है? शुभेंदु, जो अभी तक की डिबेट सुनी है वो सारी सियासत के ऊपर ही हम सारा केंद्रित होकर सुन रहे हैं। और एक बात मानकर चलिए कि यदि पिछली सरकार में अगर इतने सारे पेपर लीक हुए और इस सरकार के अभी 2 साल के अंदर कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, तो इसका मतलब सिस्टम, सत्ता और जिम्मेदार लोग चाहें तो कोई पेपर लीक नहीं कर सकता। तो ये बहुत क्लियर कट सा अगर हम एक लाइन को खींच कर देखें तो निश्चित तौर पर सारी चीजें वो साफ नजर आती है। 1-2 सवाल और मैं इसी से जुड़े करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि जो एसओजी की रफ्तार है जांच की, क्या वो स्लो चल रही है, थोड़ा सा तेज होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये सवाल उठाने लगे हैं कि साहब कार्रवाई कब कर रहे हैं आप? पहले तो आप कह रहे थे बड़े मगरमच्छ हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं आप उनको? देखिए शुभेंदु, किसी भी सिस्टम को, प्रोसेस को इंप्लीमेंट होने में समय लगता है। हम कई बार देखते हैं कई सारी जांचें जो होती हैं वो होती मंथर गति से, लेकिन परिणाम बहुत सॉलिड आते हैं। हम कई सारे मामले में देश के अंदर देखते हैं, स्टेट के अंदर भी देखते हैं कि कोई भी एजेंसी होती है उसको कई तरह के हर्डल्स है ना सामने दिखाई देते हैं। कई बार पॉलिटिकल हर्डल्स होते हैं, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होते हैं, कई बार न्यायपालिका के हर्डल्स होते हैं, कई कुछ लोग बचने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। तो चीजें बहुत सारी होती है जो सेग्रीगेट हो जाती है, बिखर जाती है। लेकिन आप देखिए कि एसओजी ने जिस तरह से 2 साल में लगातार धरपकड़ की है और एक के बाद एक कई सारी परीक्षाओं के तार खोले हैं, इसका मतलब ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर है कि कितनी गहराई तक जो है पेपर लीक की जड़ें जमी हुई है। और उनको अगर धीरे से बहुत अच्छे से अगर आपको सुलझाना है और उसको समेटना है तो आपको थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, एक पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। लोगों का ये कहना है और खास करके युवाओं का जो इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए थे, यूथ का सवाल है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई तो क्यों नहीं रद्द? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत वाजिब सवाल भी है। अगर उन बच्चों की जगह मैं भी होऊंगा तो मेरे ही मन में ये सवाल ही आएगा। और यहाँ बैठा हुआ हर प्रवक्ता यदि वो युवा बेरोजगार है तो उसको भी
मन में यही पीड़ा आएगी कि भाई मैं जिस परीक्षा को मेहनत करके देता हूँ, यदि वो उसका पेपर लीक हो जाता है या किसी तरह से परीक्षा निरस्त हो जाती है या बाद में के अंदर जाके कोर्ट के फैसले से वो निरस्त हो जाती है, तो बहुत सारे फैक्टर है जो मुझे प्रभावित करेंगे, मेरी उम्र निकल जाएगी। मैं और उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी ग्राउंड से जो सामने आ रही है, वो हमारी कोशिश है कि हम अपने चैनल के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। खैर समय इतना ही था। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन गड़बड़ियों के इतर एक बड़ी जांच अभी इस मामले को लेकर के चल रही है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे बड़े लोग अभी तक जांच के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन क्या बड़े मगरमच्छ भी जांच के दायरे में आएंगे, वहां तक भी शिकंजा पहुंचेगा, इस पर नजर बनी हुई है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।